लेते हैं किस प्रकार से वो, और जबकि रेत में वो छिपे हुए हैं। तो कोई तरंग राजा रहुगण और जड़ भरत की भी जो कथा है बिल्कुल इससे मिलती जुलती है कि वो वहां से याद करता है अपने गुरु को, और गुरु वहां इक्षुमती नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और वो तरंगे उनको आपस में जोड़ देती हैं, बिखरी हुई तरंगे। बस मुझे एक बड़ी सूक्ष्म बात ये कहनी है, जैसा कि पूज्य स्वामी से, पूज्य रामदेव जी महाराज से आज दिन में बहुत बार चर्चा हुई अभ्यास की, तो गुरु चरणों का अनुसरण इससे बड़ा कोई अभ्यास नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अभ्यास है। उससे स्वाभाविक रूप से आपके अंदर विद्या, परंपरा, सिद्धांत, मूल्य, संप्रदाय, ये सब चैतन्य हो जाएगा। ये सब चैतन्य हो जाएगा। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हमारा चित्त दो ही बातें जानता है, या तो सोना जानता है या वो सोचना जानता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। लेकिन आप आंखें बंद करके देखो, और जब आपको ध्यान नहीं लगता और संसार दिखाई देता है, संबंधी दिखाई देते हैं, घटनाएं दिखाई देती हैं, परिस्थितियों में आप उलझे हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने किसका अभ्यास किया है? संसार का अभ्यास किया है। हमारी इंद्रियों ने, मन बुद्धि चित्त चेतना ने, या हमारे भीतर जो गतिमति गुण धर्म प्रकृति जो कुछ भी हमारी, वो इतनी भौतिकी है, वो इतनी अपदार्थगत, वो इतनी दैहिक है, वो इतनी अधिक आर्थिक है कि हमें बस वही चीज़ दिखाई देती है। तो जो लोग आंखें बंद करके ये कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि हमें तो संसार दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये है कि आंखें बंद करके भी मन वही देख रहा है अथवा चित्त वही देख रहा है जिसका उसने अभ्यास किया है। आंखें बंद करके हमें वही दिखाई दे रहा है। आदर्श के अभाव में भटकाव आता है। गुरु हमारी स्वाभाविक मांग है। गुरु तत्व माने प्रकाश, जिसमें सब कुछ उजागर हो जाता है। और थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में कोई एक बात कहूँ तो ये है कि प्रकाश में जीवन है। अगर मैं कहूँ कि जीवन कब है, तो प्रकाश में ही जीवन है, या जीवन का बोध है, या उसके अस्तित्व का बोध है। और जब भैया अंधेरा होने लगता है तब तो पंछी भी आ रहे हैं घोंसले में, और अंधेरे का जीवन स्वप्निल संसार होता है। अंधेरे में या तो नींद होती है, प्रमाद है, जड़ता है, भोग विलास है, या कि स्वप्निल संसार है, और या फिर कोई क्रिया ही नहीं है, निष्क्रियता है। यद्यपि निद्रा या निशासर भूतानाम तस्याम जागृत संयमी, उसमें भी वो जाग रहे होते हो। निद्रा हमारी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब अंधकार है तब जीवन नहीं है। और अंधकार दो अवस्थाओं में हमें लेकर जाता है, एक तो कल्पनाओं में लेकर जाता है या स्मृतियों में लेकर जाता है। ये ध्यान रहे, जैसे ही फोकस हटा, जैसे ही प्रकाश हमारे यहाँ से गया, तो हमारे भीतर हमारा पूरा अंतःकरण या तो स्मृतियों की ओर होगा, स्मृतियों का अर्थ है पूर्व की ओर, भूत की ओर, और या फिर वो भविष्य की ओर होगा, वर्तमान की ओर। आप में नहीं रहेगा वो फोकस, आप अपने फोकस में नहीं रहेंगे। तो प्रकाश का अर्थ है कि जब आप होते हैं अपनी सत्ता में, आप अनुयायी हैं, अभ्यास कर रहे हैं हम सब, और महापुरुषों की ओर चलना ही ये सबसे बड़ा धर्म भी है। महाजनुयन गत सपंथ का पंथ, कौन सा पंथ, कहाँ जाएं, किधर से दिशा लें, कहाँ से दृष्टि लें, क्या करें। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई पंथ न सूझे, कोई साधन न सूझे, और कोई उपाय आपसे न बने, महाजनुयन गत सपंथ, जिधर से महापुरुष गए हैं, जिधर से महापुरुष जा रहे हैं, बस उनको फॉलो कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए, जिधर से महापुरुष निकल गए। तो ये तीन चीज़ें जीवन में होना बहुत आवश्यक है। शास्त्र सम्मत जीवन जिए, वेद विहित जीवन जिए। वेद विहित पहली बात, शास्त्र सम्मत दूसरी बात, और तीसरी है महज्जन द्वारा आचरित जीवन। ये तीन बातें जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में ये तीन पैरामीटर हों, वेद विहित जीवन हो, शास्त्र सम्मत जीवन हो, महज्जन द्वारा आचरित जीवन हो। पर ये तीनों बातें कब सिद्ध होती हैं? जब जीवन गुरु द्वारा उपदेशित होता है। जब तक गुरु द्वारा जीवन उपदेशित नहीं होता, तब तक वेद विहित जीवन प्राप्त नहीं होता, शास्त्र सम्मत जीवन प्राप्त नहीं होता, और महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हमें नहीं मिलता। तो जीवन की ये तीन बातें हैं उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए। वेद विहित जीवन हो,
शास्त्र सम्मत जीवन हो और महज्जन द्वारा आचरित वो पथ हो आपका। जीवन के पथ में ये 3 बातें हों, वेद विहित, शास्त्र सम्मत और महज्जन द्वारा आचरित। और ये तीनों चीज़ें कब आती हैं? कि जब जीवन गुरु द्वारा उपदेशित होता है। तो गुरु द्वारा उपदेशित जीवन अगर आपके पास है और वैसा अनुसरण कर रहे हैं तो सच मानिए इससे बड़ा कोई अभ्यास नहीं है। और जैसा कि पूज्य स्वामी जी मुझे बता भी रहे थे, आज मैंने भी उनके भीतर एक बाल सुलभता देखी। हम नदी में घुस गए, क्योंकि जब महाराज जी वहाँ से चले आए तो हमें भी लगा कि हम बहुत देर तक नदी में रहे। और वो जितनी देर तक भी मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ रहा, रामदेव जी महाराज के पास, तो वो जो नदी का सा धर्म मैं नदी में देख कर आया हूँ कि उसमें गत्यात्मकता है, स्फूर्ति है, प्रवाहमानता है, या निरंतरता है, अविच्छिन्नता है, या कि निरंतर उसमें सक्रियता है। और पुरुषार्थ का वो प्रतीक तो है ही, चूँकि बहती रहती है, निरंतरता बह रही है। वैसे ही मैंने उनमें एक सात्विक प्रवाह देखा है, एक अद्भुत ऊर्जा देखी है, एक अद्भुत ओज देखा है। तो जो एक योगी के लक्षण हों कि योग में निरंतर ऊर्जा और ऊष्मा रहती है, प्रकाश रहता है, एक सक्रियता रहती है, या कि बहुत ही सकारात्मकता रहती है। ये जो सकारात्मक सोच है या विधेयक चिंतन है, ये महापुरुषों से प्राप्त हो सकता है। तो आज दिन भर जैसे मैं उनके साथ रहा तो एक मैंने ऊर्जा, ओज, विभूति, वैचारिक सुचिता, चिंतन की उच्चता और चरित्र की एक बड़ी उत्तुंग उड़ान के साथ साथ मैंने उनमें निरंतर सक्रियता देखी है। ये योगी के आसपास देखी जा सकती हैं चीज़ें कि वहाँ बहुत सकारात्मक सोच होती है। और जो जिसके पास कोई शत्रु न हो, सच मानी इन दिनों में जो चर्चा हुई हमारी, उसमें कुछ बात ही और निकल कर आई। क्योंकि साधु अजात शत्रु होता है, कोई उसका भले ही शत्रु हो पर साधु का कोई शत्रु नहीं होता, कभी नहीं। वो बहुत चीज़ों में उलझता नहीं है। तो ये सारी बातें उनमें हैं जो बड़ी अद्भुत हैं। महाराज जी हमारे यतीन्द्र कुल तिलक हैं, या वो कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या हैं, लेकिन ये सच है कि हम वो किसी संप्रदाय और किसी अखाड़े के साधु हों, वो कुछ भी मानने वाले हों, ये सच है कि हर साधु की धड़कन हमारे महाराज जी हैं। और वो बड़े आदर्श हैं, वो एक बड़े आदर्श हैं। उनको देखना, सुनना, उनके संग रहना, उनके आसपास रहना, फिर लगता है शास्त्र चैतन्य हो गए, सब कुछ ठीक हो गया है। वहाँ रहने का अर्थ ही है बहुत बड़ी बात। आज एक नई बात कहना चाहूँगा, वो बहुत अच्छा लगेगी हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस युग की निंदा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कितना भाग्यवान प्राणी हूँ कि मैंने इस युग में पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज के दर्शन किए हैं। मैंने ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के दर्शन किए हैं। मैंने संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन किए हैं। मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में लंबा समय बिताया, उनकी कृपा और अनुग्रह मुझे प्राप्त है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इतना भाग्यवान प्राणी हूँ कि इस युग में बाबा रामदेव का जन्म हुआ है, या वो हमें प्राप्त है, या पूज्य स्वामी जी की सन्निधि हमें प्राप्त है। ये बड़ी बात है। ये कैसा युग हमारे हाथ आया है कि इस युग में हमने बदलती हुई चीज़ें देखी हैं, तेज़ी से बदलती हुई चीज़ें। किस ढंग से अध्यात्म में अब एक तरह से नई अंगड़ाई आई है। तो कभी इस ढंग से भी देखना कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे भाग्य में इस तरह से निकटता है संतों की सन्निधि की, और उनके साथ आत्मीयता की, अंतरंगता की, और उनके साथ एक गहरा तादात्म्य। तो मैं ये कभी नहीं कहना चाहूँगा कि ये युग बेकार आया है। मैं कहना चाहूँगा इस युग में ऐसे महापुरुष हमें उपलब्ध हैं। तो भैया जब महापुरुष हमें उपलब्ध हैं तो फिर हमारा तारण संभव है। बस केवल श्रद्धापूर्वक उस औरा में पहुँचना है, उस औरा में आना भर है। कि उस औरा में आने के लिए जैसे गरुड़ जी पहुँचते हैं काकभूषुंड की ओर, तो कुछ योजन पूर्व ही उनकी भ्रांतियाँ दूर हो गईं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, शंकराचार्य के लिए ऐसा आया है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, कोई ज़रूर नहीं है गुरु बोले या कि प्रवचन हो उसका, वो संवाद दे या कि वार्ता हो उसकी, गुरु बोले ही आवश्यक नहीं है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, उसके औरा में जाना भर है, उसका स्मरण भर करना है, उससे एक मन से एक बार या पूरे अंतःकरण से एक बार उसे छूना भर है, उस चेतना, उस तत्व को, तो हमारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो जो संशय लेकर गए थे गरुड़ जी काकभूषुंड के पास, अभी वहाँ पहुँचे नहीं, वो अभी संवाद हुए नहीं उनसे, अभी वार्ता हुई नहीं उनसे। वहाँ का परिवेश ही इतना पवित्र और संपन्न था कि उनका स्वाभाविक समाधान हो गया। बस अंत में यही बात कहते हुए
कि गुरु तत्व का आराधन किया जाए, महापुरुषों का अनुसरण किया जाए, तब चिरस्थायी समाधान और अखंड आनंद की उपलब्धि होती है। जीवन की न्यूनता, अल्पता और सारी की सारी रिक्तता छिन जाती है और जीवन परिपूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण। इस यात्रा में पूज्य संतों के साथ रहकर और आप सबके साथ भी रहकर और पूज्य बाबा जी के साथ आज थोड़ा सा बाजार घूमकर बहुत आनंदित हूँ। आप सबकी श्रद्धा को बहुत बहुत प्रणाम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की आज्ञा। महापुरुष यात्रा के प्रारंभ में हम लोगों ने स्मरण किया था कि जो ये गमन हो रहा है, ये जो विचरण हो रहा है, ये विचरण विचार पूर्वक होना चाहिए।